बहुत गरम चल रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में। एक ठो गाना आया है जिसका बोल है पतिया नतिया पटना बा, देवरा ढोढ़ी चटना बा। इस गाने को गाया है चंदन चंचल ने, जो कि बहुत ही गरीब घर से बिलोंग करते हैं। और इनका पहला गाना है और पहला ही गाना ही वायरल हो गया, सुपर डुपर हिट हो गया। और इनको ये जो छोटे मोटे यूट्यूबर है जिसने अपने आप को पत्रकार बोलते हैं, इन्होंने इनको इतना टॉर्चर किया कि आज वो बेचारा हॉस्पिटल में एडमिट है। उसने पॉइज़न खा लिया, जहर खा लिया। और मैं इन छोटे मोटे पत्रकारों से कहना चाहता हूं जो कि यूट्यूबर हैं, एक छोटा मोटा मोबाइल ले लेते हैं और एक छोटा मोटा माइक ले लेते हैं और ख़ुद को पत्रकार बताते हैं। मैं इनको ये बता दूं कि इतना किसी को टॉर्चर करना सही नहीं है। भोजपुरी में एक से एक अश्लील गाने आ रहा है, उसको क्यों नहीं कोई विरोध कर रहा है। पवन सिंह हो गए, खेसारी लाल हो गए, दिनेश लाल यादव हो गए, क्या इनका अश्लील गाना नहीं आता है? तो ऐसे चाटुकार पत्रकारों से मैं पत्रकार नहीं कहेंगे, इनको यूट्यूबर कहेंगे। और एक गेंडा है जो दो चैनल का, जो दो नाम रखा है, आरती न्यूज़ और गंगा न्यूज़। और उसको बोलने का तरीका ऐसा है कि मतलब कि एक भैंस चराने वाला नहीं होता है, अनपढ़ गंवार, वैसे बिहेव करता है। अभी राकेश मिश्रा ने उसको ऐसा बोला कि चुतियाई वाला तुम काम मत करो, अगर मैं होता तो जूता खोल के 2 जूता मारता उसको। क्योंकि वो पत्रकार तो क्या, कहीं का दरवान लायक नहीं है। उसको बोलने का तरीका, क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज़ हमेशा करता रहता है। अगर कोई बाथरूम गया, उसको बोला ये देखिए अभी आ गए हैं राकेश मिश्रा जी, जो कि अभी आए हैं। बक साले, माफ़ कीजिएगा, मैं गाली देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इसको ऐसी गंदी हरकतों की वजह से मुझे ऐसा बोलना पड़ा। आप ही बताइए, क्या वो पत्रकार के लायक है जो कि आरती न्यूज़ और गंगा न्यूज़ चलाता है? वो जो मोटा गंडा काला, आप बताइए। और कहीं भी किसी भी टीचर के पास चले जाते हैं और उनका इंटरव्यू लेते हैं। अभी एक चोटीधारी पत्रकार हैं यूपी में, जिन्होंने बहुत ही टीचरों का इंटरव्यू लिया। और जब टीचरों ने इनसे इंटरव्यू लिया, बस इन्होंने इतना ही पूछा कि बताइए भारत के रेल मंत्री का क्या नाम है, तो उस पत्रकार के मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकला। तो ये पत्रकार नहीं है, इन्होंने बस यही पूछा कि भारत के रेल मंत्री का क्या नाम है और आपने पत्रकारिता की सर्टिफिकेट कहाँ से ली है। और इनके पास कोई जवाब नहीं था। और ये ऐसे यूट्यूबर छोटे मोटे जो आप खुद को पत्रकार बताते हैं, इनके पास ना कोई सर्टिफिकेट है ना कुछ है। और किसी भी नेता हो, अभिनेता हो, टीचर हो, कलेक्टर हो, ऑफिसर हो, किसी के पास भी अनाधुन चले जाते हैं और ख़ुद को मनीष कश्यप और अंजना ओम कश्यप बताने लगते हैं। तो इसके खिलाफ सरकार को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। और अगर कोई पत्रकार लिखता है अपने यूट्यूबर चैनल अपने नाम के आगे, तो उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए।